हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर नई वीडियो के साथ आए हैं। लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर जो कि हमने डिस्कस करना है। तो लाइंस एंड एंगल्स की हमने पहले इंट्रोडक्शन देनी है, फिर उसकी सारी एक्सरसाइज करेंगे। एक एक एक्सरसाइज करके सारे हम उसके पार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो लाइंस एंड एंगल्स होता क्या है, चैप्टर हमारा है 5 7th का चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है। तो लाइन्स एंड एंगल्स के लिए सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं लाइन क्या होती है और एंगल क्या होता है, ठीक है। लाइन वो होती है जिसको हम दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं, जिसका हमें कोई एंड पॉइंट नहीं मिलता, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, दैट इज कॉल्ड लाइन, ठीक है। तो दूसरा है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इज आल्सो पार्ट ऑफ लाइन। Line segment is also part of a line which has two end point. ये देखो दो end point which has two end point, two end point, ठीक है। और तीसरी एक चीज होती है हमारी रे। रे क्या होती है, जिसके एक एंड पॉइंट होता है और एक को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, ओनली वन एंड पॉइंट, एंड पॉइंट, ठीक है। लाइंस के बारे में हमने डिस्कस किया, लाइन होती क्या है, ठीक। लाइन सेगमेंट क्या होती है, रे क्या होती है। अब हम डिस्कस करेंगे एंगल्स क्या होता है, ठीक। एंगल्स क्या होता है, एंगल क्या होते हैं, जब टू रे एक लाइन पर एक पॉइंट पर मीट करती है, एंगल कैसे फॉर्मड होता है, जब टू रे, ये देखो टू रे एक पॉइंट पर कट करती है तो एंगल फॉर्मड होता है, ठीक है। एंगल बन गया टू रे, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। जब टू रे एक पॉइंट पर कट करती है तो एंगल फॉर्मेट होता है। तो ये थे हमारी डेफिनेशन लाइंस और एंगल्स की। तो इसके बीच हमने और बहुत कुछ डिस्कस करना है। एंगल्स कितने तरह के होते हैं, एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। अगर जहां एंगल्स होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल, राइट एंगल होता है जो 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल इज एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो यू कैन से दैट इट इज राइट एंगल, ठीक है। आगे होता है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल वो होता है जिसका मेजर 180 डिग्री होता है, ठीक। स्ट्रेट एंगल वो एंगल होता है जिसका मेजर 180 डिग्री होता है। और कंप्लीट एंगल्स, कंप्लीट एंगल वो होता है जिसका मेजर 360 डिग्री होता है, ठीक। और होता है जीरो एंगल। जीरो एंगल जिसका मेजर 0 डिग्री होता है, दैट इज कॉल्ड जीरो एंगल, ठीक। तो स्ट्रेट एंगल भी हो गया, राइट एंगल भी हो गया, कंप्लीट एंगल भी हो गया और जीरो एंगल भी हो गया। तो उसके बाद अक्यूट एंगल क्या होता है और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है और राइट एंगल क्या होता है। अक्यूट एंगल्स, अक्यूट एंगल पहले हम बोलते हैं राइट एंगल। एंगल जिसका मेजर मैंने आपको बताया, ठीक है। अक्यूट एंगल वो होता है जो राइट एंगल का मेजर, दिस अक्यूट एंगल का मेजर 0 to 90 डिग्री के बीच बीच होता है, ठीक है। अक्यूट एंगल्स का मेजर 0 से 90 डिग्री के बीच बीच होता है। और ऑब्ट्यूज एंगल, एंगल का जो मेजर है 90 टू 180 डिग्री के बीच,
90 टू 180 डिग्री के बीच बीच होता है, जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, और कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री एंगल्स। टू एंगल्स, कंप्लीमेंट्री लिख लो पहले, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। टू एंगल्स are said to be complementary angles if its sum is equal to 90 डिग्री। दो एंगल्स को कंप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं अगर उनका सम 90 डिग्री है। और सप्लीमेंट्री एंगल्स, two angles are said to be supplementary angle if its sum 180 डिग्री। कंप्लीमेंट्री एंगल्स में सम 90 होता है, सप्लीमेंट्री एंगल में सम 180 डिग्री होता है। ठीक, तो ये हो गया सप्लीमेंट्री एंड कंप्लीमेंट्री। ठीक, आगे हमने डिस्कस करना है पैरेलल लाइंस क्या होती है। पैरेलल लाइंस, ठीक है, पैरेलल लाइंस वो होती है जो कभी कट नहीं करती। अगर उसको हम एक्सटेंड कर दे, बोथ साइड, दो लाइन को अगर हम एक्सटेंड करते कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती, दैट इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस। कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती। L1 पैरेलल, जे पैरेलल का साइन है, L2 that never intersect each other। डेफिनेशन आपने लिख लेनी। Two lines are said to be parallel if it does not intersect। ठीक है, और इंटरसेक्टिंग लाइन वो होती है जो एक पॉइंट पर कट करती है। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, सेक्टिंग लाइंस, जैसे जो एक पॉइंट पर कट करती है, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, और मैं देख लूं एडजस्टिंग एंगल्स, और उससे पहले हमने थोड़ा सा करना है। जब दो लाइंस है उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? जो टू लाइंस को कट करती है। पहले ट्रांसवर्सल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल लाइंस which cut two lines जो टू एंड मोर लाइंस को कट करती है, मोर लाइंस को, वो पैरेलल लाइन भी हो सकती है, नॉन पैरेलल भी हो सकती है। ठीक, इफ L1 और L2, ये L3, इफ L1 parallel L2 and L3 are transversal line, अगर L1 और L2 पैरेलल लाइन है, L3 ट्रांसवर्सल लाइंस है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, उससे पहले हमने करना है, इसको करने से पहले हमने करना है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, जब टू लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसके आस दोनों ऑपोजिट एंगल इज कॉल्ड वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ठीक है, ये वाले इसके वर्टिकल ऑपोजिट, ये वाला इसके। ठीक है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल।
और जहां वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या है 1, ये नाम दे देते हैं पहले 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। जब टू लाइन इंटरसेक्ट कट करती है देन वर्टिकल ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, मतलब वन एंगल किसके इक्वल 7 के, 1 7 के, 2 8 के, 2 8 के। लाइन कट कर रही है तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे 3 5 के, 4 6 के। ठीक है, जब दो लाइन कट करती है तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये सेकंड प्रॉपर्टी। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। एंगल आल्सो इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते क्या है, जैसे जो दो लाइनें कट करती है, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला, एक लाइन के ऊपर ही एक अंदर वाला एक बाहर वाला। 3 एंगल 8 एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग, 4 एंगल 7 एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग, 1 एंगल 6 एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग, 2 एंगल 5 एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आल्सो इक्वल। ठीक है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और sum of same side of transversal line equal to 180. Sum of anterior angles on same side is supplementary. मतलब 1 एंगल प्लस 2 एंगल इक्वल टू 180, 2 एंगल 4 एंगल इक्वल टू 180। ठीक है, अगर लाइनें पैरेलल, अगर लाइनें पैरेलल नहीं है तो इक्वल नहीं होते। ठीक है, लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। अगर ये लाइन पैरेलल नहीं है तो ये चीजें प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं करती। ठीक है, और मैं देखता हूं कौन सी प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है, तो ये हमने सारे इस तरह के कर दिए। अब मैंने करवाना है एडजस्टिंग एंगल्स कौन से होते हैं। एडजस्टिंग एंगल्स, एडजस्टिंग एंगल्स कौन से होते हैं। एडजस्टिंग एंगल्स जैसे ये 2 एंगल्स, ये वाला और ये वाला, are said to be adjusting angle if it has common R। ये कॉमन R में कॉमन वर्टेक्स हो, कॉमन वर्टेक्स हो एंड नॉन कॉमन R बोथ साइड। ये नॉन कॉमन R ये भी नॉन कॉमन R। ठीक है, 2 angles are said to be adjusting angles if it has same vertex, common R and non-common R both side of common R, so then it is called adjusting angles। ठीक है, और कुछ बताने वाला तो नहीं है इसमें, अगर कुछ होगा तो साथ साथ करते जाएंगे जब एक्सरसाइज करेंगे। ठीक, तो इतना था हमारा पार्ट जो कि हमने करना था 9 से एंगल की इंट्रोडक्शन में। बाकी एक्सरसाइज के साथ अगर कुछ रह गया तो साथ साथ करते रहिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।